गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टूडेंट यूनिक मास में आपका स्वागत है। आज हम जो है फिर से आपके लिए 10वां पार्ट लेके आए हुए हैं। रुक्मणी प्रकाशन का सार संग्रह भारत एवं विश्व भूगोल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो जिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? जो जिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को। पूर्वी तट को किन दो भागों में बांटा जाता है? तो कोरामंडल तट दक्षिणी का भाग तथा काकीनाडा उत्तरी भाग का। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक। रिहंद योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। मैग्नीनॉट लाइन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। किनके किनके बीच है? जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? निप्पन के नाम से जो जाना जाता था। सेंट लुइस नगर दो नदियों के संगम स्थित है। तो मिसिसिपी और मौसीरी के संगम, मिसौरी के संगम पर है। सेंट लुइस नगर जो है किस दो नदियों के संगम पर स्थित है? मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर। विदर्भ किस राज्य का एक भाग का नाम रहा? महाराष्ट्र का। भू आकृति विज्ञान में किसका संगोपांग वर्णन किया जाता है? भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कहाँ स्थापित है? पुणे में। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? व्यापारिक पवनें जो है उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है। शारजाह कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात में है। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा? श्रेयस। अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्टक नाम है। वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर में। गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? गोबी रेगिस्तान जो है मंगोलिया में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तथा किस नदी में स्थित है? बैकाल झील। बैकाल झील रूस में स्थित है। ग्रीनविच से होकर कौन सी मध्यम रेखा होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का। रिफ्ट घाटी का। हेम्बोल्ट धारा किस तट के नजदीक से बहती है? हेम्बोल्ट धारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के नजदीक से बहती है। मोआरी जनजाति का निवास किस देश में? मोआरी जनजाति न्यूजीलैंड में निवास करती है। सुबा किस देश की राजधानी है? यह देश कहाँ है? सुबा जो है फिजी में है और कहाँ है? दक्षिण प्रशांत महासागर में। देश के सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थल पर किया गया? कच्छ गुजरात में किया गया। एंटाना स्ट्रोम्बोली फ्यूजियामा और विषुव जलवामुखी में से प्रमुख जलवामुखी कौन से हैं? विषुवियस जलवामुखी। ओंगो जनजाति जो प्रायः विलुप्त हो जा रही है भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? अंडमान द्वीप में। ओंगो जनजाति कहाँ विलुप्त होते जा रही है? अंडमान द्वीप में। भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है? पारादीप। भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला पारादीप। विश्व का छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 76,86,880 वर्ग किलोमीटर। 76,86,880 वर्ग किलोमीटर। समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टान को क्या कहा जाता है? समुद्रिक सेल। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। रावी, चिनाब, झेलम, व्यास में से कौन सी नदी अपने उद्गम से अंत तक केवल भारत ही में ही प्रभावित होती है? व्यास।
फिर से क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, रावी, चिनाव, झेलम, ब्यास में से कौन सी नदी ऐसी है जो कि केवल भारत में ही प्रभावित होती है? तो ब्यास नदी। मयूरभंज, केवझर और सुंदरगढ़ की लोक खदानें किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। भारत में कुआं एवं नलकूपों द्वारा सिंचित भाग कितना है? 55.9%। भारत में नहरों द्वारा सिंचित भाग, भारत में जो है कृषि का नहर द्वारा कितना भाग सिंचित होता है, सिंचाई किया जाता है? तो 21.4%। तालाबों द्वारा सिंचित भाग कितना है? 6.1%। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तमिलनाडु में। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तमिलनाडु में। सारण सिंचाई नहर कहाँ निकलती है? गंडक से। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कब स्थापित की गई? 1982 ईस्वी में। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? 1874 ईस्वी में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? बिहार राज्य में। भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना कब की गई? 1908 ईस्वी में, पश्चिम बंगाल में। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्कर्स कारखाना की स्थापना कब की गई? मैसूर राज्य, वर्तमान कर्नाटक में। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्कर्स कारखाना की स्थापना कहाँ की गई? मैसूर राज्य, वर्तमान में भी कर्नाटक में है, जो कि 1923 में स्थापित की गई थी। स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बंगाल की स्थापना 1937 ईस्वी में बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में हुआ था। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई, दुर्ग जिला अब छत्तीसगढ़ राज्य में है। उस समय जो था मध्य प्रदेश में था। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना कब की गई? 1953 ईस्वी में, ओडिशा, राउरकेला के स्थान पर। सेलम इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? सेलम, तमिलनाडु में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1974 ईस्वी में जो है की गई थी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना। वर्तमान समय में दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, सेलम के कारखाने किस कंपनी के अंतर्गत आते हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल के अंतर्गत। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना कब की गई थी? 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना कब की गई थी? 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना किसके द्वारा खोला गया? 1854 ईस्वी में बंबई में कवासजी के डाबर द्वारा। सबसे पहले सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना किसके द्वारा खोला गया? 1854 ईस्वी में बंबई में कवासजी डाबर द्वारा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। और मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। जूट के रेशों से सामान का निर्माण करने वाला भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। जूट का उद्योग किस नाम से मशहूर है? सोने का रेशा। इसका पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? 1859 ईस्वी में कलकत्ता के समीप रिसरा नामक स्थान पर। भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? जूट एवं रुई उद्योग का। भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? जूट एवं रुई उद्योग का। सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? महरौर, बिहार में। विश्व में सबसे अधिक आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण किस स्थान पर किया गया? 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोलैंड नामक स्थान पर। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का कारखाना कहाँ लगाया गया? 1904 ईस्वी में मद्रास, जो कि असफल रहा।
भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का कारखाना कहाँ लगाया गया? 1904 में वो मद्रास में लगाया गया था, जो कि असफल रहा। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। तुर्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। आधुनिक ढंग से भारत में कागज का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? 1716 ईस्वी में मद्रास के समीप ट्रंकोवार नामक स्थान पे। भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल। नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। भारत में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया? 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर। मैसूर कैल्शियम एंड फर्टिलाइजर्स के नाम पर अमोनिया उर्वरक का कारखाना कहाँ लगाया गया? 1944 ईस्वी में जो है कर्नाटक के बेलागुला नामक स्थान पर। मैसूर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के नाम पर अमोनिया उर्वरक का कारखाना कहाँ लगाया गया? 1944 ईस्वी में कर्नाटक के बेलुगुला नामक स्थान पर। अमोनिया सल्फेट का पहला कारखाना किस स्थान पर खोला गया? 1947 ईस्वी में केरल के अवले नामक स्थान पर। अमोनिया सल्फेट का पहला कारखाना किस स्थान पर खोला गया? 1947 ईस्वी में केरल के अलवे नामक स्थान पर। भारत किस उर्वरक के लिए ऊपरी तरह आयात निर्भर है? भारत किस उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है? पोटास के लिए। भारत में उर्वरक की खपत सबसे अधिक नाइट्रोजनी उर्वरक की है। थैंक यू दोस्तों।